दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 38th वीडियो 17-02-38। 17 हमारी सीरीज़ है, 02 चैप्टर है अष्टावक्र गीता का और 38th ये वीडियो है। आज हम लोग दोस्तों इसके दूसरे चैप्टर का 9th सूत्र देखेंगे, AG 0209। जनक की जानकारी। आश्चर्यचकित करता हुआ कल्पित जगत। जनक all his life had done efforts to grasp the spirit, to know the unseen, to cognize the unrecognized। और अब जाके गुरु कृपा के बाद जनक को बोध हो आया था। पहली बार अब जनक के शब्द, स्वयं के शब्द बाहर निकल रहे थे। अपनी बात कर रहा था, अपने एहसास बता रहा था। पहली बार ये ऐसा हो रहा था कि पढ़े हुए, बताए हुए, जाने हुए शब्दों से बाहर का जगत जनक देख रहा था और दिखा रहा था। The world representing the worldless। Friends, happiness and surprise element in Janak were extreme। हमें कुछ नहीं होता, हम तो जैसे इनर्ट हो गए हैं इस तरह के चेंज के लिए। हम बस जान सकते हैं। Sure friends, we must keep attempting gauging at systems in Janak's times, and we must look at systems in our present times। कुछ तो है जो हमें जानना ज़रूरी है। अभी अष्टावक्र को समझते हैं दोस्तों, उसकी स्थिति को समझते हैं। अष्टावक्र गीता 0209। जनक कहते हैं, अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भासते, रूप्यम शुक्तौ फणि रज्जौ वारी सूर्य करे यथा। ओ the universe appears in me, being conceived through ignorance, even as silver appears in the mother of pearl, snake in the rope, and water in the sunbeam। Janak sees this superimposition through illusion, थ्रू इग्नोरेंस। ये अध्यास जनक हर जगह देखते हैं और बताते हैं। दिस मिराज इन द डेजर्ट, दिस स्नेक इन द रोप, हाउ द माइंड, इफ इग्नोरेंट, व्हेन इग्नोरेंट, सुपर इम्पोजिस। अहो विकल्पितम अज्ञानात् विश्वम मयि भासते। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझ में ऐसा भासता है। रूप्यम शुक्तौ फणि रज्जौ वारी सूर्य करे यथा। जैसे शुक्ति में चांदी
रस्सी में सर्प, सूर्य की किरणों में जल भासता है। आप ज्ञान को प्राप्त ना हो, आप कल्पनाओं की दुनिया में रहोगे, इमेजिनेशंस में रहोगे, इल्यूजन्स में रहोगे। जनक इज सरप्राइज्ड हाउ दिस हैपन्स। जनक जी कहते हैं, जैसे शुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में रजत असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान से मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यह बड़ा भारी आश्चर्य है। अहो यथा शुक्तौ रूप्यम रजौ फणी सूर्य करे वारी तथा अज्ञानात् विकल्पतम विश्वम मयि भासते। मैं स्वप्रकाश हूँ, तब भी अज्ञान करके मुझ में विश्व भासता है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। और ऐसा ही फिर सब ओर प्रतीत होता है। ऐसी ही भ्रांति से सीपी में रजत प्रतीत होता है, रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है और सूर्य किरणों में जल की प्रतीति होती है। ये अज्ञान कल्पनाओं का विश्व भास देता है। दोस्तों, क्या आज की दुनिया में ये लिबरल्स, ये लेफ्टिस्ट्स, ये सीडो पंडित्स, ये पॉलिटिशियंस, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये मार्केटिंग प्रोफेशनल्स क्या झूठ नहीं परोसते? क्या इल्यूजन्स की दुनिया नहीं दिखा देते ये मीडिया वाले? सच्चाई से कोसों दूर क्या हमको नहीं रख देते? पूरी की पूरी सृष्टि को, पूरी की पूरी दुनिया को। जनक ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। फ्रेंड्स, लुक एट द इनएप्लीकेबिलिटी of our present social systems। आश्चर्य ही है दोस्तों कि हम लगभग पूरा जीवन कल्पनाओं में ही जी जाते हैं और सोचते तो ऐसा रहते हैं कि हमें सब पता है। जो आज है वह कल नहीं रहता। जो भी तब था वो आज नहीं है। जाने ये कैसा हमारा जानना है कि कहते हैं कि हर पल बदलना संसार है। अगले पल क्या होगा कोई नहीं जान सकता, और मानते हैं कि हमें सब पता है, जबकि जो हम जानते हैं वो एक कल्पना मात्र ही है, केवल एक इमेजिनेशन ही है। गौर करो तो आज एक इल्यूजन है और कल एक दूसरी इल्यूजन हो जाएगी। ऐसे पूरा जीवन कल्पनाओं में व्यतीत हो जाता है। सच से छिपते छिपाते ही जीवन गुजर जाता है। एक लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं हम। बाप समझ रहा है कि उसे सब पता है, माँ समझ रही है कि उसे सब पता है, और पति और पत्नी में भी यही झूठ की दुनिया बसी हुई है। टीचर और स्टूडेंट में भी यही संबंध है। दोस्तों के बीच यही है। दुश्मनों की क्या कहें अब दोस्तों। सहपाठी
सहयात्री, पॉलिटिशियंस वर्सेस पब्लिक, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर, हर जगह दोस्तों प्रोडक्शन वर्सेस क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज वर्सेस डेवलपमेंट, any two departments of a manufacturing industry, any two departments of a service industry, any two people, any two human beings, any two units. हम समझ रहे हैं कि हमें सब पता है, कल्पनाओं की दुनिया में जी रहे हैं। असलियत तो ऐसी है कि सच से डरते हैं हम, झूठ हमें भाता है। वी कीप ऑन एग्जिबिटिंग द अनट्रूथ, वी कीप ऑन हाइडिंग द ट्रूथ। हमेशा आवरण पहने रहते हैं। हमें जो भी अच्छा आरोपित है या आरोपित कर लेते हैं हम, और उसे हम दिखाते रहते हैं। और हमारा जो सच, जो कितना भी गंदा हो, उसे हम छिपाते रहते हैं। हमारा सोशल सिस्टम दोस्तों अब एप्लीकेबल ही नहीं रह गया है। दिस इज द inapplicability of our social system. What we see in dreams is no more present when we are awake, and what we see in our awake state changes every next moment. Dreams हमने स्वयं खड़े किए थे, हमारे अपने संस्कार और वासनाओं में से उगे थे, और जगत हमने ऐसा ही पाया है। एक सुपर इम्पोज्ड है ये हमारे ऊपर। दोनों कल्पित हैं, इमेजिन्ड है, अंडरस्टूड टू बी लाइक दिस हैं। यह चीज़ दोस्तों हमारे सिस्टम में भर गई है, ठूस दी गई है। हम इंडियन प्रोफेशनल्स, सीनियर एंड एडल्ट मैच्योर्ड इंडियन प्रोफेशनल्स, इस चीज़ को समझ तो सकते ही हैं दोस्तों। हमने इस झूठ की दुनिया में, इस कल्पित दुनिया में अगर नाम नहीं भी कमा पाया, पैसा नहीं भी कमा पाए, तो कुछ तो कारण होगा। कहीं तो हम सच्चाई के साथ जिए होंगे। अपनी सिक्योरिटी, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को जस्ट एक एवरेज स्टेट पे रखने के लिए कितना हमने प्रयत्न किया। ये कैसी दुनिया हमने दोस्तों बना ली है। हमारा ही हक बनता है कि इसे हम समझें, और हमारा ही फर्ज बनता है कि इसके हम पार जाने के लिए अपने ही देश की व्यवस्थाओं, अपने ऋषियों के वचनों के अनुसार, अपने स्क्रिप्चर्स के अनुसार प्रयत्नरत रहे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट दैट emerges here is about the redundancy of our present education systems. दोस्तों, यही तो ओपन सीक्रेट की इकलौती ड्राइव है। श्योर, टाइम हैज चेंज्ड सिंस दैट ऑफ जनक्स, बट वी कैन नॉट बी एनीथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट टाइम। सो try knowing about it, try learning from it, try being associated with it. हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, क्या कहते हैं हम लोग कि जो
छोटा बच्चा है उसके लिए पढ़ाई लिखाई मस्ट है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जीना सभ्य माना जाता है। इसी के कारण ये एनजीओस, ये फ्री स्कूल्स, ये फ्री एजुकेशन, फ्री ड्रेसेस, फ्री बुक्स, पढ़ने के समय पे बच्चों को खाना, यह सब कुछ समाज में चल रहा है। पूरी दुनिया में, सारे देशों में अपने अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उस देश के बच्चों का एजुकेटेड होना, उसके ऊपर सिस्टम्स वर्क करते ही हैं दोस्तों। जो राजाओं के बेटे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, मंत्रियों के बेटे हैं, वो दोस्तों इस सिस्टम से अलग कहीं प्राइवेट टीचर्स की दुनिया में ही पढ़ते बढ़ते हैं। हमारे देश में दोस्तों अभी कुछ साल से तो ऐसा भी कुछ निकल के आ रहा है कि बेटर डू नॉट सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, टीच देम एट होम। ये एजुकेशन की व्यवस्था दोस्तों हमारे यहाँ पर इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉन्कॉक्टेड, इतनी कमर्शियल, इतनी ड्रिवन इनटू इग्नोरेंस, अनइंटेलेक्चुअल, कनिंग हो गई है कि इट कैन बी सेड रिडंडेंट एजुकेशन सिस्टम। ग्रॉस की दुनिया की पढ़ाई, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की पढ़ाई, पदार्थों की पढ़ाई और कॉम्प्लिकेटेड, इनकम्प्लीट, ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स, इसी में से बस जो जिंदगी आपने बिता ली, बस वही आपकी लाइफ की पढ़ाई। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में फंस गए हैं हम लोग दोस्तों। जबकि हमारे यहाँ पे तो स्कूल नहीं था, गुरुकुल था। एक तो गुरु और फिर उसका कुल, फैमिली। हर गांव में गुरुकुल थे, पूरी व्यवस्थाएं थी दोस्तों। हमारे यहाँ पे तो हमारे भगवान भी गुरुकुल में जाया करते थे। राम गुरुकुल को गए, कृष्ण गुरुकुल को गए, और इनके गुरुकुल आज तक मिलते हैं दोस्तों। बीतते समय के हिसाब से बाय द टाइम मच लेटर बुद्धा went to Gurukul, but he was not satisfied. अलग ही फायर रही होगी उनकी। कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्रा, शंकरा, they went to गुरुकुल। पढ़ाई, ज्ञान की इम्पोर्टेंस जीवन में, इनके लाइफ के बारे में जानने से ही समझ में आती है दोस्तों। अब तो इसे हम जानते ही नहीं दोस्तों। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल कहते हैं इसको आज के एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों। और व्हाई इट इज सेड इट इज ए स्कूल ऑफ फिश। Why we study? Education must transform us. Being learned, we must evolve to a more refined zone. नहीं तो दोस्तों हम लोग बेकारी में ही फंसे हुए हैं।
लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में कुछ पढ़ाई नहीं बची हमारे सिस्टम में। दोस्तों सिंपल है, 7 बॉडीज़ हैं, फिजियोलॉजिकल, इथरल, एस्ट्रल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कॉस्मिक, निर्वाणिक। शुरू से ही हमारे शुरू के वीडियोस में ही, बेसिक्स में ही हमने इसे बताया है, कवर किया है। सृष्टि में जीवन 7 शरीरों में पाया जाता है। भौतिक, फिजियोलॉजिकल, भाव शरीर, एथरिक, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल, मन शरीर, मेंटल, और फिर है दोस्तों ये आत्मिक, स्पिरिचुअल, ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक, और 7वां है दोस्तों निर्वाणिक, निर्वाण शरीर। कॉमन, सामान्य जनों के लिए ये अज्ञान ही है, पहले 3 शरीर, और अंतिम 4 शरीर जो हैं इनका जीवन जो है ये ज्ञानमय है दोस्तों। वेयरएज प्रोफेशनल्स के लिए दोस्तों पहले 3 शरीर और विज्ञान, ये 4था शरीर, यहाँ तक का जो ज्ञान है इसे अज्ञान ही माना गया है, ये अविद्या ही है दोस्तों। इसके ऊपर हम लोगों ने भारत की परंपराओं के हिसाब से बहुत बार बहुविधि बताया है। स्पिरिचुअल, कॉस्मिक और निर्वाणिक शरीर में ही ज्ञान है। जब तक आप स्पिरिट के बारे में जागृत ना हो, उस तरफ चले ना, आपका ज्ञान कोश शुरू ही नहीं होता दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि जनक ने 3 प्रश्न पूछे थे। ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, और वैराग्य कैसे होगा। कितना कुछ जनक ने स्वयं अपने जीवन में कर लिया होगा, कोशिश कर ली होगी, कितना कुछ उसने पा लिया होगा कि उसके अब केवल ये 3 प्रश्न बचे थे दोस्तों। जनक को यह भी मालूम है कि ज्ञान और वैराग्य जुड़े हुए हैं, जब आएंगे एक साथ ही आएंगे, और तभी मुक्ति संभव है, मोक्ष संभव है। दोस्तों हम तो ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, ये क्वेश्चंस तो हमारे अंदर कभी अपीयर ही नहीं होते दोस्तों। हम तो पूछते हैं ये आईआईटी कैसे क्लियर करेंगे, नीट कैसे क्लियर करेंगे, ये बड़ा हुआ तो, नहीं तो ज़्यादा सैलरी कैसे मिलेगी। फ्रेंड्स प्लीज़ आस्क योरसेल्फ how it can happen that you ask these questions. What all you must undergo, what all you must have undergone that you ask these questions. And then you must have someone whom you can ask these questions. Someone you have faith in, someone you trust. अब तो दोस्तों हम ट्रस्ट ही नहीं करते किसी को, किसी पे। अब तो ये फेथ हमारी जिंदगी से फिसल चुका है दोस्तों। There is no faith, we have no faith. अभी बताया ना ऊपर दोस्तों, इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आवर प्रेजेंट सोशल सिस्टम। एक झूठ का आवरण हमने पहना हुआ है और कल्पनाओं की जिंदगी जी रहे हैं बस। तो कब हम ऐसे प्रश्न पूछने के लायक हो जाएंगे? हम पूछेंगे ऐसे प्रश्न। यह है दोस्तों प्रश्न। This is what Janak is showing us again and again. This
is what we have to understand when reading through these simple sutras of Ashtavakra Gita. Friends, we studied all our life to know something, some technology, some tools, some methods, some ways to solve. We studied some processes, some means to resolve. Friends, we earned money, we earned our living, we earned our status. And naturally, we carried these tools in our domestic life too. Though we found them to be not applicable there in social life, though we felt strange, we just could not help it. ये लोग समझते क्यों नहीं हैं? बस यही रहा हमारा प्रश्न। वही बात दोस्तों, ये बाप, ये माँ, ये दोस्त, ये सब समझते हैं कि हमें ही सब पता है। Many times we realized that these tools have been redundant, but we continued. There was no other way. And now the learned means have become outdated. These tools become obsolete. And time has come to leave the world. So, what have we done all our life, friends? Our study at Open Secret, my book, The Swami novel, touches this chapter in some detail. Almost all of us go into reading Indian scriptures. Our scriptures are our only support. All our greats, these ambassadors to various countries, these great politicians, these great orators, these government officials, whosoever are said to be learned and great, and those who have lived all their life on national money, taxpayers' money, royal lives, kingly lives. All these people, at the end of their lives, they go into reading Indian scriptures. And the funniest part is that many of them, they write their own books. बाल विद्या भारती इन्हीं के लिए पब्लिकेशन है। आप जाइए दोस्तों, दिस 20 pages, 80 pages books by all the names that you can remember. जिंदगी भर टैक्स पेयर्स के पैसे से जीने के बाद भी अपनी ही चिंता। It never serves any purpose. The loss continues. Friends, ओपन सीक्रेट का दर्द समझिए। You are the single source which can elevate Indians from this disgraceful position. चिद ग्रंथि आपकी खुलेगी दोस्तों, मोक्ष आपको होगा, लेकिन व्यवस्था भी आप बदलोगे तभी। जनक आश्चर्यचकित है, अचंभित है, और आपको कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा फंसे हो दोस्तों आप। ये है इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ आवर सोशल सिस्टम।
इसे जनक की जानकारी से कंपेयर कीजिए दोस्तों। दिस इज द रिडंडेंसी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। जनक को तो ये कल्पित जगत आश्चर्यचकित कर रहा है, हमें कुछ नहीं होता दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यह है जनक की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ओपन सीक्रेट की यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इफ सो, प्लीज़ give this video a like, please give it a thumbs up, and if possible share it with your those contacts whom you feel will be benefited from these videos। दोस्तों, अष्टावक्र गीता एक अनूठा शास्त्र है। इसमें अष्टावक्र जी ने जिस तरह से ज्ञान और भगवत्ता और ब्रह्म और सेल्फ और आत्मा और मोक्ष को बताया है, यह भी एक दोस्तों भारत वासी के लिए ही पॉसिबल है। और वैसे भी दोस्तों हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमने जितने भी कवर किए हैं दोस्तों, उसमें ये भगवान, ये ईश्वर, इनकी स्टेटस, इनको समझाना, इनको बताना, इनकी पोजीशन, ये दोस्तों केवल हमारे अपने समझ का विषय है। ऐसा ज्ञानमय हमारा इतिहास, हमारा पास्ट, हमारे स्क्रिप्चर्स, और ऐसे फंसे हुए हम, इससे दोस्तों हम ही निकल सकते हैं और हम ही निकलने का रास्ता सुझा सकते हैं दोस्तों। दिस इज ओपन सीक्रेट्स ओनली प्रेयर। थैंक्स फ्रेंड्स। आई विल एंड दिस वीडियो वंस अगेन सेइंग द प्रेयर ऑफ माई चाइल्डहुड, ऑफ माई विलेज। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।